आप इमेजिन करिए अगर गोकू सच में टाइम चैम्बर में लॉक कर दिया जाए, वो भी 70 साल अर्थ के टाइम के हिसाब से, तो यह कहानी क्या मोड़ लेगी। चलिए देखते हैं। हमारी कहानी जारी है जहां गोकू और ब्रॉली का बैटल हो रहा होता है। दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराते हैं। गोकू जानता था उसका करंट लेवल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ब्रॉली के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वह यह भी सोचता है कि वो सुपर साइयन ब्लू में खुद को ट्रांसफॉर्म कर ले। पर वो काफ़ी समय से उस चैम्बर में लॉक था, तो वह अपनी पावर को टेस्ट कर खुद को वार्म अप देना चाहता था। ब्रॉली खुद को गोकू को पावर को इक्वल समझकर उसके चेस्ट में हिट करता है, पर उसका हिट गोकू की बॉडी के बीच से आर पार हो जाता है, क्योंकि गोकू की बॉडी मॉर्टल के अगेंस्ट कई गुना ज़्यादा स्पीड में डॉज कर सकती थी। ब्रॉली रेस में आकर गोकू पर लगातार अटैक करता है, पर गोकू की बॉडी उसे लगातार डॉज करती जा रही थी। गोकू का हाथ को ऊपर पुश करता है। ब्रॉली डैमेज लेने लगता है। इट्स बिकॉज गोकू की शॉक वेव बनाने लगती है। गोकू अब पावर्स को टेस्ट कर तभी गोकू सडनली ब्रॉली को एक पंच करता है, जिससे ब्रॉली कई माउंटेन्स को पार करता हुआ फुल नॉकआउट हो जाता है, क्योंकि उनके बीच पावर का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा था और बस अपने सुपर सैयन फॉर्म से बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। गोकू कहता है, आई एम सॉरी ब्रॉली, मुझे यह करना पड़ा। पिछली मुलाकात से ही मुझे पता है, जब भी तुम इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो, किसी के पास कोई चांस नहीं हो सकता कि वो तुम तक इमोशनली पहुंच सके, तो मुझे माफ़ करना। सभी चीफ फाइटर्स वहां पहुंच चुके थे और इस बैटल को दूर से ही खड़े होकर देख रहे थे। सडनली वेजिटा चिल्लाता है, कैकरोट, हु द हेल यू हैव बिकम। गोहान भी खुश था, पर वह डरा हुआ भी था और कहता है, फादर, यह क्या आप ही हैं? पर यहाँ पर हुआ क्या है? वेजिटा यह जानते हुए कि गोकू 3 साल से लॉक था, तो पावर अप में यह जेन्युइन है, कहता है, कैकरोट, वाई आर यू एंड ब्रॉली आर फाइटिंग। यह सुन गोकू को वो सभी दिन याद आ जाते हैं जब उसने वेजिटा को सस्पेक्ट समझकर गुजारे थे। वो खुद को वेजिटा के सामने टेलीपोर्ट करता और कहता है, वेजिटा, मैं तुम्हें 5 सेकंड दे रहा हूँ यह बताने के लिए कि तुमने मुझसे गद्दारी क्यों की। वेजिटा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम कैकरोट? गोकू रिप्लाई करता है, वो तुम ही थे जिसने मुझे इस चैम्बर में बंद किया था वेजिटा, और तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे, पर तुम नहीं आए, और जब मैं एंट्रेंस के पास पहुंचा तो वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पिक्लो यह सुनते ही कहता है, गोकू, यह वेजिटा ने नहीं किया था, यह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम था। वेजिटा को खुद ही नहीं पता था, वो तो मुझे टेंडो की बदौलत पता चला। गोकू वेजिटा से तुरंत माफ़ी मांगता है, मुझे भरोसा था वेजिटा, वो तुम कभी नहीं कर सकते। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है कैकरोट, इसके लिए तो मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए। पर वो सब छोड़ो, तुम यह बताओ कि तुम ब्रॉली से क्यों लड़ रहे थे? गोकू हंसते हुए कहता है, तुम जल्दी ही पता चलेगा, आओ मेरे साथ। तभी हमें ब्रॉली दिखता है जो होश में आ चुका था। तभी वो देखता है गोकू उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है और वो कहता है, कैकरोट, क्या यह तुम हो? पर मुझे यह क्या हो रहा है? लास्ट मुझे याद है मैं सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्मेशन होने की कोशिश कर रहा था, और तुम बता सकते हो मेरे प्लानिट की ऐसी बैंड किसने बजा दी? गोकू और वेजिटा ब्रॉली से लड़ाई के बाद गोकू ब्रॉली को ट्रेन करने के लिए और उसे कंट्रोल सिखाने के लिए कुछ दिन ब्रॉली के साथ ही ट्रेन करता है। उसे यह याद आता है। तभी गोकू कहता है, तुमने अपना कंट्रोल फिर से खो दिया था ब्रॉली, मैं तुम्हें पहले ही बताया है। सुपर साइयन फॉर्म एंगर और रेस से कंट्रोल होता है, और तुम्हें उसी में कंट्रोल पाने की ज़रूरत है ताकि तुम उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सको। ब्रॉली कहता है, मुझे पता है, पर मैं यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, चाह के भी। मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ। जब भी तुम अपना कंट्रोल खोने लगते हो, याद करो जिससे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, गोकू कहता है। ब्रॉली रिप्लाई करते हुए कहता है, मेरे पापा, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। गोकू यह जानता है और कहता है, तुम जानते हो ना, तुम्हारे फादर किसी स्ट्रे ब्लास्ट से नहीं मारे गए थे। ही वॉज नोइंगली किल्ड बाय फ्रीजा टू गिव यू रेज, ताकि तुम सुपर साइयन में हमारे अगेंस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, और वह यह नहीं कर सका। पर कोई ना कोई तुम्हारे यूज़ इसलिए ही करता, तो तुम इस एंगर को कंट्रोल करना सीखो। और हाँ,
मैं तुम्हें सिखा दूंगा इसे कंट्रोल करना, पर मुझे इसके लिए वेजिटा की ज़रूरत होगी और मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत होगी माय सन। गोहान कहता है, क्या हुआ डैड? या पृथ्वी फिर से कोई खतरे में है? गोकू कहता है, हाँ बहुत बड़ा खतरा है और लड़ाई आने ही वाली है। यह डे बाय डे क्लियर हो रहा है कि साइंस को गॉड बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उनकी यह चाल से हमें क्लियर हो गया है। वो जानते हैं हमारी एबिलिटी टू ओवरकम एवरीथिंग और उन्होंने मुझ पर यह करने की कोशिश कर चुका है, पर कितना वक्त है और कितने दिन वो रुकेंगे कि वह वेजिटा के पीछे ना आए और फिर तुम्हारे पीछे भी गोहान। और मुझे कुछ वक्त के लिए ब्रॉली भी सेफ ही लग रहा है, पर कब तक? अगर उसे जब तक इसके विषय में पता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी फैमिली को खरोंच भी पहुंचाएं। इसके लिए उन फेक गॉड्स को मरना होगा। मैं अब उस पुराने गोकू से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ जिसे तुम जानते थे। तुमने देखा ब्रॉली कैसा स्ट्रगल कर रहा था और वह मेरी पावर का सिर्फ छोटा सा नमूना था और मैं किसी तरह इतना स्ट्रांग बन पाया हूँ, पर मुझे इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा। तो हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।